बाज कबीरा गुनाह ऐसे हैं जिनका हिसाब किताब से पहले ही आजाब शुरू हो जाएगा। क़यामत के दिन उठने से जब से ही उनका आजाब शुरू हो जाएगा। अल्लाह ताला ने उसको बहुत ज्यादा माल दिया है कि वो निसाब तक पहुंच जाए, फिर भी वो ज़कात नहीं देता। या जो भी अल्लाह ताला ने उसे माल दिया है वो ज़कात नहीं देता, तो अल्लाह ताला उसे सांप की शक्ल में बना देंगे। सोना चांदी जिसके ऊपर ज़कात नहीं देते थे वो उसको पिघला दिया जाएगा, उनके पीठों पर लगाया जाएगा, उनके पेशानियों पर लगाया जाएगा, उनके बाजुओं पर लगाया जाएगा और वो तेज तेज भागते आएंगे और रौंदेंगे। दूसरा किस्म है, आप देखेंगे क़यामत के दिन कि छोटे छोटे इंसान नजर आएंगे, अल्लाह उसकी तरफ देखेगा भी नहीं। ऐसे 15 जो है लोग हैं जो क़यामत के दिन अल्लाह उनसे बात भी नहीं करेगा। ये बहुत खतरनाक अज़ाब है। वलहु अज़ाबुन अलीम। लोगों पर एहसान करता था, मुस्बिल जो इसबाल करता है, जो टखनों के नीचे अपने पैंट पैजामा वगैरह हमेशा लटका के रखता है। ये बूढ़ा इंसान जिससे अल्लाह बात नहीं करेगा, जो जिना करता है, शेखुज़ानी के में लेते हैं पैंट जीन्स वगैरह जो है टखनों के नीचे लटकाते हैं, ये मर्दों के लिए कबीरा गुनाहों में से है। ना ही उसको पेट भर भर के हलक तक खाए तो इंसान जो है इसके लिए भी इसराफ में आता है, क्योंकि वो क़यामत के दिन भूखे ही भूखे रहेंगे। वो इंसान आएगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहेगा या रसूलल्लाह क़िफ़नी, ऐ रसूलल्लाह मेरी मदद कर दीजिए क़यामत के दिन। तो रसूल कहेंगे ला अमलिकु लका शैअ क़द अबलग़तुक, मैं आपका कोई मदद नहीं कर सकता, मैंने आपको बता दिया कि ऐसा काम मत करो, गुलूल काम मत करो। तमाम किस्म की तारीफ व किब्रियाई व बड़ाई अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए लायक ज़ेबा है, जो सारी कायनात का खालिक व मालिक व मुदब्बिर है। वस्सलातु वस्सलामु आखिरी नबी मुस्तफ़ा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क़यामत के दिन क्या क्या अहवाल होंगे इसका एक सिलसिला चल रहा था। पिछली बार हमने जिक्र किया था जो कुफ्फार मुशरिकीन जब क़यामत के दिन उठेंगे तो कैसे वो बहस करते हैं, कैसे वो एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाएंगे। आज हम ऐसे मुसलमानों के बारे में जानेंगे जो मुसलमान तौहीद पर तो उनकी वफात हुई लेकिन बड़े बड़े गुनाह करते थे, कबीरा गुनाह करते थे। कबीरा गुनाह बहुत ज्यादा है। इमाम ज़हबी ने अपनी किताब अल कबायर में 100 से ज्यादा कबीरा गुनाह जिक्र किए हैं, लेकिन उसमें से भी बाज कबीरा गुनाह ऐसे हैं जिनका हिसाब किताब से पहले ही आजाब शुरू हो जाएगा। क़यामत के दिन उठने से जब से ही उनका आजाब शुरू हो जाएगा। ऐसे लोग हैं, यानी दूसरे लोग उनका हिसाब किताब चलते रहेगा 50,000 साल के दिन में, लेकिन ये लोग आजाब से 2-4 होते रहेंगे जब तक कि उनका हिसाब किताब ना हो। यानी कब्र का आजाब तो होगा ही होगा। क़यामत के दिन जिस दिन लोगों को ठहरना होगा उस दिन भी कुछ ऐसे खास लोग होंगे जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान में कि ऐसे लोगों के लिए खास आदाब है। अल्लाह ताला ने खास आदाब रखा जो कबीरा गुनाहों में मुलव्वस होते हैं। तो क्या क्या ये गुनाह है इंशाअल्लाह ताला आज हम उनको गिनेंगे। सबसे पहला वो शख्स जो ज़कात नहीं देता, जो अल्लाह ताला ने उसे मालदार बनाया है, अल्लाह ताला ने उसको बहुत ज्यादा माल दिया है कि वो निसाब तक पहुंच जाए, फिर भी वो ज़कात नहीं देता। क्योंकि याद रखिए ज़कात जो है हक़्क़ुल्लाहिल कुबरा, अल्लाह ताला का बड़ा हक है। माल में अल्लाह ताला ने हक रखा है वो है ज़कात। ज़कात नहीं देने वालों के लिए कई अलग अलग किस्म के अज़ाब होंगे। जहन्नम की बात नहीं हो रही यहाँ पर, क़यामत के दिन की बात हो रही है। क़यामत के दिन भी अलग अलग किस्म के अज़ाब होंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया वला यहसबन्न लज़ीना यबखलूना बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिहि हुवा खैरन लहुम, वो लोग मत सोचिए कि वो लोग कंजूसी कर रहे हैं, बखीली कर रहे हैं कि वो उनके लिए बेहतर है। कंजूस इंसान समझता है मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, अपने माल को बचा रहा हूँ। अल्लाह ने कहा बल हुवा शर्रुल लहुम, लेकिन उनके लिए वो बुरा है, बहुत बुरा होने वाला है। क्यों? सयुतव्वक़ूना मा बखिलू बिही यौमल क़ियामा, उनकी गर्दनों में डाल दिया जाएगा वो माल। कैसे डाला जाएगा हम हदीस में देखेंगे। वलिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्द, बेशक अल्लाह ताला के लिए ही विरासत है आसमान और जमीन में। वल्लाहु बिमा तामलूना खबीर, और बेशक अल्लाह ताला खबर रखने वाला है जो कुछ आप करने वाले हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन आताहुल्लाहु मालन फलम युअद्दी ज़कातहु मुथिल लहु मालुहु शुजाअन अक़रा लहु ज़बीबतान युतव्वक़ुहु यौमल क़ियामा, जो भी अल्लाह ताला ने उसे माल दिया है और वो ज़कात नहीं देता तो अल्लाह ताला उसे सांप की शक्ल में बना देंगे। गंजे सांप की तरह आएगा वो और गर्दन में वो लपट जाएगा। क़यामत के दिन ही वो गर्दन में लपट जाएगा
और क्या कहेगा वो, अना कंजुक अना मालुक, मैं तेरा माल हूँ, मैं तेरा खजाना हूँ। और वो इंसान को डसते जाएगा। कहाँ डसेगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी बताया, उसके गालों पे वो डसते जाएगा और डसते डसते जो है कयामत के दिन इसका अजाब ये चलते जाएगा कयामत के 50,000 साल के दिन में। और इसीलिए अल्लाह ने कहा सयुतव्वक़ून मा बखिलू, उनको तौक लगा दिया जाएगा, यानी सांप की तरह आएगा। और एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सोना चांदी जिसके ऊपर ज़कात नहीं देते थे वो उसको पिघला दिया जाएगा, उनके पीठों पर लगाया जाएगा, उनके पेशानियों पर लगाया जाएगा, उनके बाजुओं पर लगाया जाएगा। अल्लाह ने भी फरमाया कुरान में, वल्लज़ीना यक्निज़ून अज़्ज़हब वल फ़िद्दा वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह, जो लोग सोना चांदी जो है जमा करके, खजाना, कंज कहते हैं खजाना रखना, यक्निज़ून अज़्ज़हब वल फ़िद्दा, और उसको खर्च नहीं करते हैं अल्लाह की राह में, फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, तो उन्हें दर्दनाक अज़ाब से दो चार करिए, खुशखबरी दीजिए। यौम युहमा अलैहा फ़ी नारि जहन्नम, उनको जो है गरम किया जाएगा सोना चांदी को, फ़तुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम, उनके पेशानियों पे, उनके बाजुओं पर और उनके पीठों पर अल्लाह ताला जो है अज़ाब चकाएगा, उनको जला जला कर गरम करते जाएगा। हाज़ा मा कनज़्तुम ली अनफुसिकुम, और क्या कहा जाएगा, ये खजाना आपने अपने लिए बचा के रखा था ना, ज़कात नहीं दिया था, हाज़ा मा कनज़्तुम ली अनफुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुंतुम तकनीज़ून, जो भी खजाना बचा के रखे थे आप, तो उसकी वजह से अज़ाब चखो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लंबी हदीस में भी फरमाया, मा मिन साहिबि ज़हबिन वला फ़िद्दतिन ला युअद्दी मिन्ना हक़्क़हा, जो भी सोना चांदी का मालिक है और उसका हक अदा नहीं करता तो उसको सफ़ायह ऐसे प्लेट की तरह बनाया जाएगा, उसको गर्म किया जाएगा, जब जब ठंडा होते जाएगा उसको गर्म करते जाएगा। कुल्लमा बरदत उईदत लहू, और कब होगा ये, यही हदीस से मालूम होता है कि क़यामत के दिन होगा, जहन्नम में अभी इंसान नहीं गया। फी यौमिन काना मिक़दारुहु 50 अल्फ़ सना, जिस दिन जो है 50,000 साल का जो है उसकी मुद्दत रहेगी। हत्ता युक़दा बैनल इबाद, जब तक के बंदों का फैसला न हो जाए, फिर उसके बाद वो जन्नत में भी जा सकता है, वो जहन्नम में भी जा सकता है, क्योंकि तौहीद पर ही मरा है। अल्लाह चाहे तो माफ भी कर सकता है, लेकिन ये इसमें अज़ाब हो सकता है। फयरा सबीलहु इम्मा इलल जन्नति व इम्मा इलन नार, तो इससे पता चल रहा है कि इंसान तौहीद पे था, जन्नत पे भी जा सकता है, लेकिन ये कब्र का अज़ाब भी हो सकता है, उसको ज़कात ना देने की वजह से 50,000 साल वाले दिन में भी उसको अज़ाब हो सकता है। तो सहाबा पूछते गए कि भाई ऊंटों का क्या मामला है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि ऊंटों को भी लाया जाएगा, इंसान को एक रेतीली जमीन पे खड़ा दिया जाएगा और ऊंट तेज तेज भागते आएंगे और रौंदेंगे, उसको चबाएंगे, उसको सींगों से मारेंगे। फिर सहाबा ने पूछा कि भाई गायों वालों का क्या होगा जो ज़कात नहीं देते, सहाबा ने पूछा फिर बकरों वालों का, भेड़ वालों का क्या होगा। सब के लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उस दिन जो है वो लोग आएंगे, रौंदेंगे, और ज़कात जो है जानवर के ज़कात भी अगर कोई नहीं देता तो उसकी वजह से उनको अज़ाब में मुब्तला किया जाता। तो ये एक किस्म का शख्स है जो क़यामत के दिन ही उसका अज़ाब शुरू हो जाएगा। दूसरा किस्म है, आप देखेंगे क़यामत के दिन कि छोटे छोटे इंसान नजर आएंगे कि वो ज़र्रा से भी छोटे हैं लेकिन इंसान की शक्ल में है। वो कौन है? वो है तकब्बुर करने वाले लोग, जो दुनिया में तकब्बुर करते थे। तकब्बुर किस चीज का नाम है? दो चीजों का नाम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तकब्बुर का नाम क्या है कि हक आने पर भी उसको झुटला देना, ये तकब्बुर की निशानी है। और दूसरा, दूसरों को कमतर नजर से देखना कि भाई इसको क्या पता, ये तो नौकर है, ये तो गरीब इंसान है, या ऐसे है, उसको कमतर नजर से देखना, ये तकब्बुर की निशानी है। तो अल्लाह ताला का अज़ाब क्या होगा क़यामत के दिन? जिस दिन जो है सब इंसानियत जाते रहेगी, वो इंसान छोटे छोटे हो जाएंगे, तो तकब्बुर का बहुत बड़ा गुनाह होने वाला है। युहशरुल मुतकब्बिरून यौमल क़ियामति अम्साल ज़र्र, ज़र्रे बराबर रहेंगे लेकिन फी सूअरिर रिजाल, आदमियों की तरह ही दिखेंगे लेकिन छोटे छोटे नजर आएंगे क़यामत के दिन, क्योंकि वो लोग तकब्बुर करते थे, मुतकब्बिरून थे। और यग़शाहुमुज़्ज़ुल्लु मिन कुल्ली मकान, हर जगह से उनके लिए जिल्लत ही जिल्लत होगी। और युसअक़ूना इला सिजनिन फी जहन्नम, और जब जहन्नम को भी लेकर जाएगा तो बाकी लोग तो बड़े बड़े रहेंगे जहन्नम में, ये लोग छोटे छोटे रहेंगे। पीने के लिए पानी मांगेंगे तो जहन्नमियों का क़य मिलेगा, जहन्नमियों का पीप मिलेगा, जहन्नमियों का पेशाब मिलेगा, ये पीने के लिए उनको मिलेगा, क्योंकि वो छोटे छोटे रहेंगे। तो अज़ाब भी उनके लिए इतना बड़ी बड़ी नारुल अन्या, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बड़ी बड़ी आग रहेगी उनके लिए, क्योंकि वो बहुत कद में छोटे हैं। तकब्बुर की निशानी के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी कहा कि सबसे बुरा नाम क्या है? अखनाउल अस्मा इंदल्लाह, सबसे बुरा नाम क्या है? रजुलुन तुसम्मा बिमलिकिल अमलाक, जो राजाओं का राजा, बादशाहों का बादशाह जो नाम रखते हैं लोग, जैसा फारसी में यहाँ पे कहा गया शाहनशाह, जो शहनशाह उर्दू में हो गया, ये जो नाम रखते हैं अल्लाह के नजदीक बहुत बुरा नाम है। ये तकब्बुर की निशानी है। तकब्बुर याद रखिए, अच्छा पहनना, अच्छा खाना, ये निशानी नहीं है, बल्कि तकब्बुर दो चीजों का नाम है। एक हक आने के बाद उसको
झुटला देना और दूसरा लोगों को कमतर समझना। तो ये दूसरा गुनाह हो गया जिसमें कयामत से दिन के दिन से ही अजाब शुरू होने वाला है। अब यहाँ पे 15 लोगों का जिक्र होगा जिसके लिए बहुत खतरनाक अजाब है। दिखने में तो दिखा गया ये क्या अजाब है, लेकिन ये अजाब अल्लाह की रहमत से दो चार नहीं होगा इंसान, अल्लाह उसकी तरफ देखेगा भी नहीं। ऐसे 15 जो है लोग हैं जो कयामत के दिन अल्लाह उनसे बात भी नहीं करेगा। ये बहुत खतरनाक अजाब है। वलहु अज़ाबुन अलीम, बहुत सारे आए हैं, इसलिए हम हदीस में देखेंगे 3 लोगों से अल्लाह बात भी नहीं करेगा, अल्लाह ताला उनके लिए नजर रहमत भी नहीं करेगा, उनके लिए बड़ा अजाब है, कुछ नहीं होगा, उनको इग्नोर किया जाएगा, उनसे कुछ नहीं होगा। 50,000 साल वाले दिन में उनके बस अजाब की तरफ ले जाया जाएगा, अल्लाह उनसे बात भी नहीं करेगा। कौन कौन है इंशाअल्लाह गिनते जाएंगे, 15 गिनते जाएंगे, 14 या 15। पहला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस में अल्लाह ताला ने कहा इन्नल्लज़ीना यक्तुमून मा अंज़लल्लाहु मिनल किताब व यश्तरून बिही समनन क़लीला, बेशक वो लोग जो आयतों को छुपा छुपा के रखते थे और कुरान की आयतों को अहादीस को बेचते थे दुनिया की एवज में, उलाइका मा याकुलूना फी बुतूनिहिम इल्लन नार, वो अपने पेट में बस आग भर रहे हैं। तो अल्लाह ने क्या कहा, वला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामा, अल्लाह उनसे बात तक नहीं करेगा क़यामत के दिन, वला युज़क्कीहिम, ना ही उन्हें पाक करेगा, वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। अलीम यानी दर्दनाक अज़ाब उनके लिए होना चाहिए। दूसरा शख्स वो है जिसके बारे में इल्म के बारे में पूछा जा रहा है। पहला शख्स तो ऐसे ही छुपाते जा रहा है, आयतों को बदल दे रहा है, हदीस को बदल दे रहा है दुनिया के लिए, किसी को जो है खुश करने के लिए चीजों को बदल दे रहा है। और ये होता था, खलीफा के सामने लोग आते थे, मनगढ़ंत अहादीस करते थे और कहते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आपको जो है बशारत दी। इस तरह से लोग मनगढ़ंत अहादीसें बनाते थे। जो तरकारी बेचने वाला है वो अहादीस निकालता था, मन अकलत दुब्बा दखलल जन्ना, कद्दू खाओ जन्नत में जाओ। ये हदीस भी नहीं है, ये मौदू है। ये इस तरह से बेचने वाले अहादीस निकालते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। हालांकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद था कद्दू, लेकिन ऐसे अल्फाज नहीं है कि जन्नत में आप दाखिल हो जाएंगे कद्दू खाने की वजह से। तो ये ऐसे लोग जिनके बारे में पूछा जाएगा इल्म के बारे में, लेकिन वो लोग छुपा देते थे। मन सुइला अन इल्मिन फकतमहु, वो छुपा देता था, तो उसको भी अजाब जो है कयामत के दिन से ही शुरू हो जाएगा। तो अल्लाह ताला क्या करेगा, अलजमहु बिलिजामिन मिन नार, दुनिया में तो चुप रहे थे, हक बोलना था तो नहीं बोले थे, तो अल्लाह ताला कयामत के दिन चुप कर देगा। कैसे, जहन्नम के आग का लगाम पिना दिया जाएगा उसे। जहन्नम का लगाम जैसे घोड़ों को पिनाया जाएगा, उसको वैसे ही जहन्नम की आग का लिजाम पिनाया जाएगा, क्योंकि वो इल्म को छुपाया करता था, हक को नहीं बताया करता था। जहां वक्त है, जहां मौका है, इंसान हक को बता सकता है तो उसे अच्छी तरह से हिकमत से बताने की कोशिश करना चाहिए, छुपाना नहीं चाहिए। अल्लाह ने भी आयतें कई नाजिल की, इन्नल्लज़ीना यश्तरून बिअहदिल्लाहि व अयमानिहिम समनन क़लीला। तीसरा किस्म का वो लोग हैं जो अल्लाह के, ऐसे हदीस में भी आते हैं, अल्लाह ताला के वादे करते हैं, वल्लाही कहते हैं, अल्लाह की कसम खाते हैं, लेकिन झूठी गवाही देते हैं। आप कोर्ट में चले जाइए वगैरह, लोग झूठे गवाह इतने मिल जाएंगे आपको कि बहुत परेशान हो जाएंगे कि सारे के सारा झूठ जो है लोग फैलाते हैं। और ये समनन क़लीला उलाइका ला खलाक़ लहुम फ़िल आख़िरह वला युकल्लिमुहुमुल्लाहु वला यंज़ुरु इलैहिम यौमल क़ियामति वला युज़क्कीहिम वलहुम अज़ाबुन, ऐसे लोगों के साथ भी अल्लाह ताला बात तक नहीं करेगा। मेरे ही नाम से आप कसम खा रहे थे दुनिया में और झूठ फैला रहे थे, तो अल्लाह ताला ऐसे झूठों से बात भी नहीं करेगा। चौथा इंसान वो है अल-मन्नान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सलासतुन ला युकल्लिमुहुल्लाहु यौमल क़ियामा, अल्लाह ताला 3 लोगों से बात नहीं करेगा। ऐसे बहुत सारे हदीस। चौथा इंसान कौन है, जो लोगों पर एहसान करता था, सदका खैरात देता था, उसके बाद एहसान करता था। अरे मैं दिया ने आपको पैसे, मैं आपको ये नहीं किया वो नहीं किया, चाहे वो रिश्तेदारों पर एहसान करता है या बाहर वालों पर एहसान करता है, मैं कमा के ला रहा हूं आप मेरा ये हाल कर रहे हैं, तो लोगों पर एहसान जताते रहता है। ये कौन है, अल-मन्नान। अल-मन्नान तो सिर्फ अल्लाह ताला है, लेकिन ये बंदा जो है अल्लाह की सिफत चुराने की कोशिश कर रहा है। अल-मन्नानुल्लज़ी ला युअती शयअन इल्ला मन्ना, वो लोगों पर एहसान हमेशा जताते रहता है, तो वो लोग भी अल्लाह बात नहीं करेगा। और एक इंसान है अल-मुनफ़िक़ सिलअतहु बिल-हलिफ़िल फ़ाजिर, कसम खाता है लेकिन क्या करता है, सामान बेचता है। अल्लाह की कसम मुझे 20 रुपए में ही मिला, अल्लाह की कसम मैं जो है 10 रुपए में बेचा। झूठ बोलता है, झूठ बोल कर अपने पैसे बेचता है, अपना सामान बेचता है। और इसके आगे भी हदीस हम देखेंगे। और एक इंसान जो हम हल्के में लेते हैं वो कौन है, अल्लाह उनसे बात भी नहीं करेगा, वो है मुस्बिल, जो इसबाल करता है, जो टखनों के नीचे अपने पैंट पैजामा वगैरह हमेशा लटका के रखता है। ये तकब्बुर से हो या गैर तकब्बुर से हो, यहाँ पे कोई लफ्ज जिक्र नहीं है, इसलिए वल मुस्बिल इज़ारा हो, जो हमेशा लटकाता है। लोग नमाज को आते हैं अपने टखनों के ऊपर कर लेते हैं, लेकिन ये हमेशा के लिए, अगर हमेशा हमारी आदत रही कि हम जो है लटकाते फिरते हैं, तो अल्लाह ताला बहुत बड़ा अज़ाब है, अल्लाह उनसे बात भी नहीं करेगा। जो टखनों के नीचे, सिर्फ मर्द के लिए है, टखनों के नीचे अपने
कपड़े लटकाते हैं। अल्लाह ताला इनसे बात नहीं करेगा। सलासतुन ला युकल्लिमुहुल्लाह वला यंजुरु इलैहिम वला युज़क्कीहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब होने वाला है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उस इंसान के बारे में जो असर के बाद जो है, पहले के जमाने में मंडी जो लगती है आज भी लगती है, तो ऐसे क्या करते थे प्लानिंग कि असर के बाद हम लगाएंगे, फिर अल्लाह की कसम खाएंगे और अपना सामान बेच देंगे, क्योंकि असर के बाद जल्दी जल्दी होती है, सबको रात हो रही है, हम जल्दी जल्दी खरीद लेंगे। तो वो कहेगा बादल असर कहेगा कि भी अल्लाह की कसम मुझे जो है इतने में ही मिला माल, जल्द से जल्द ले लो, दूसरे कस्टमर वेट कर रहे हैं। तो वो झूठ बोल बोल कर अपने माल को बेचता है। तो अल्लाह ताला ने आयत भी जो आयत हमने पढ़ी उसी के बारे में नाजिल की, इन्नल्लज़ीना यश्तरून बिअहदिल्लाहि व अयमानिहिम थमनन कलीला। अल्लाह ताला के जो है अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए, अपना सामान बेचने के लिए वो क्या करता है, गलत गलत कस्में खाता है। और एक हदीस में आया है सलासतुन ला यंजुरुल्लाह, अल्लाह ताला तीन लोगों से बात भी नहीं करेगा, ना ही उन्हें देखेगा। और कौन है ये कौन सा इंसान है? ये छठवां इंसान या सातवां इंसान है। रजुलुन काना लहू फद्लुम माई बित्तरी, उसके पास पानी था बहुत, कोई आता था पानी मांगने के लिए, जो मुसाफिर आता था उसको पानी के लिए रोक देते, पानी नहीं देता था वो इंसान, तो क्या अल्लाह ताला उनसे बात भी नहीं करेगा। अगला इंसान जो इमाम के लिए बैअत तो देता, किसी खलीफा को बैअत के लिए देता, लेकिन दुनिया की गरज से देता है। रजुलुन बाया इमामन ला युबायुहु इल्ला दुनिया के लिए, अगर वो माल देता है तो खुश हो जाता है, माल नहीं देता है तो गुस्से में आ जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा यानी दुनिया की गरज से वो बैअत दे रहा है किसी खलीफा को। और फिर आगे वरजुलुन अक़ाम सिलातहु बादल असर, जैसे हमने कहा जो असर के बाद अपने प्रोडक्ट जो है बाजार में घुसता है, फ़क़ाल वल्लाहि अल्लज़ी ला इलाहा गैरु, वो कहता है अल्लाह जिसके अलावा कोई माबूद बहक़ नहीं है उसके सिवा, लक़द आतैतु बिहा कज़ा व कज़ा, मुझे इतनी कीमत में खरीदा, मेरे को 10 रुपए प्रॉफिट हो रहा है, 20 रुपए हो रहा है। इस तरह से लोगों को झूठा बोल बोल के तो अल्लाह बात भी नहीं करेगा। और आगे हम गिनते जाएंगे बूढ़ा इंसान जिससे अल्लाह बात नहीं करेगा, जो जिना करता है, शेखुज़्ज़ानी जो बूढ़ा हो गया है, उसके पास शहवतें भी खत्म हो चुकी हैं, फिर भी वो जिना करता है, अल्लाह ऐसे इंसान से भी बात नहीं करेगा। और एक इंसान जो 9वां या 10वां इंसान है, अल मलिकुल कज़्ज़ाब, जो राजा है, बादशाह है, लेकिन वो झूठा है, क्योंकि बादशाह को जरूरत नहीं है झूठ बोलने के लिए, लेकिन वो झूठा है, कज़्ज़ाब है। और एक इंसान वो है 11वां, ऐसा फकीर है, गरीब है, लेकिन फिर भी तकब्बुर कर रहा है, अल आइलुल मुस्तकबिर, जो फकीर है, खुद लोगों से मांग मांग कर खा रहा है, ऐसे लोगों के लिए भी अल्लाह बात नहीं करेगा। और एक इंसान वो है जिनको जो मांगता है लेकिन जरूरत ही नहीं है उसको, लोगों से मांगते फिरता है, रिश्तेदारों से मांगते फिरता है, तो कयामत का दिन हम देखेंगे उसके चेहरे पर गोश ही नहीं होगा, उसके चेहरे पर गोश ही नहीं होगा, क्योंकि दुनिया में तो मांग मांग के खाया है, तो कयामत के दिन उसका अज़ाब चेहरे पर उसके गोश्त नहीं होगा। और एक 12वां इंसान वो है जिसे अल्लाह बात नहीं करेगा, माँ बाप का नाफरमान, अल-आक़ुली वालिदै, जो अपने माँ बाप से नाफरमान है, वो भी अल्लाह ताला उससे बात नहीं करेगा कि वो माँ बाप का नहीं हो सका तो वे अल्लाह का क्या होगा। वल मरअतु मुतशब्बिहा बिर्रिजाल, जो औरत आदमी के लिबास पहनती है, उससे भी अल्लाह बात नहीं करेगा। और जो आदमी औरतों के लिबास पहनता है, औरतों की तशब्बुह आदमियों से, आदमियों की औरतों से, अल्लाह उनसे बात नहीं करेगा क़यामत के दिन। और एक इंसान दयूस है जिसके बेटियां, बहनें, माएँ जो है निकलते हैं बाजार में अतर लगाकर या जैसे भी हो बेहिजाब निकलते हैं, तो उन्हें रोकता नहीं है। अल्लाह ताला ऐसे दयूस इंसान से भी, जो शख्स अपने औरतों को कंट्रोल नहीं कर सकता, अल्लाह ताला उनसे भी बात नहीं करेगा। दयूस के लिए भी खतरनाक अज़ाब, बहुत सारे अहादीस आए हैं। और एक इंसान 15वां इंसान वो है जो अपनी बीवी से जिमा करता है, लेकिन दुबर में, पीछे के रास्ते से जिमा करता है, ये लूटी काम करता है। अल्लाह ताला ऐसे, जो कबीरा गुनाह है, अल्लाह ताला ऐसे लोगों से भी बात नहीं करता है। और आखिरी इंसान वो है जो अपने पैंट वगैरह को तकब्बुर से लटकाता है, मन जर्रा थौबहु खुयला, इसके लिए अलग अज़ाब है, इसके लिए अलग अज़ाब। एक तो ऐसे ही लटकाता है, वो भी कबीरा गुनाह है, लेकिन उससे भी आला दर्जा किसका है, जो अपने टखनों के नीचे कपड़े लटकाता है, लेकिन कहां से, तकब्बुर से लटकाता है कि आज के जमाने में तो नहीं हो सकता, ये हमारे बॉस अलाउ नहीं करेंगे, हमारे सेठ साहब बोलते हैं ये क्या टखनों के ऊपर छोटे भाई का पैजामा पहन के आए हैं। तो इस तरह से दुनिया के डर से वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम को छोड़ देता है। तो हमेशा इंसान को इससे डरना चाहिए। कबीरा गुनाहों में लोग हल्के में लेते हैं, पैंट जीन्स वगैरह जो है टखनों के नीचे लटकाते हैं, ये मर्दों के लिए कबीरा गुनाहों में से है, बहुत खतरनाक चीज है। इंसान को हमेशा कटवा लेना चाहिए, ऑल्टरनेट टेलर के पास जाकर वो कटवा ले सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद उसको आदत ही हो जाती है, उसके बाद आदत ही हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसे कोशिश करना चाहिए। 15 या 16 लोग हैं जिनसे अल्लाह बात नहीं करेगा। आगे हम चलेंगे, जो दुनिया में तो सुकून से जिंदगी, ऐशो आराम से जिंदगी गुजारे हैं, लेकिन क़यामत के दिन बहुत मुश्किल होगी। ये अज़ाब की एक शक्ल है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक सहाबी
आए और उन्होंने डकार मारी। तशज्जा रजुलन इंदा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक आदमी ने पेट भरकर खाना खाया और डकार ली तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कुफ्फा जशाअक, कि अपनी डकार को बंद करो। फ़इन्ना अत्वलकुम जुअन यौमल क़ियामति अक्सरुकुम शबअन फी दारिद दुनिया, जो लोग दुनिया में पेट भर के रहते हैं वो आखिरत के दिन लंबी भूख में रहेंगे, क्योंकि इंसान को जितनी हाजत है उतना ही खाना है, जितनी जरूरत है उतना ही खाना है, ना ही भूखा रहना है नमाज में मुश्किल हो, ना ही उसको पेट भर भर के हलक तक खाए, तो इंसान जो है इसके लिए भी इसराफ में आता है, क्योंकि वो क़यामत के दिन भूखे ही भूखे रहेंगे जो अक्सर पेट भरे हुए रहते हैं। क्योंकि इस्लाम ने बताया कि इंसान अगर खाना ही चाहता है तो कितना खाए, 1/3 पेट भरे। ये बहुत ही मुश्किल है आज के ज़माने में खाने के मामले में, क्योंकि हमारा सारा मुआशरा खाने पर है। दावत में जाए खाए, यहाँ जाए खाए, खाने में 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम भी इंसान खाता है। और अक्सर हम अस्पताल में जाके देखते हैं, अक्सर 60 से 70% लोग किससे मरते हैं? हार्ट के प्रॉब्लम से ही मरते हैं। क्यों? खाने की वजह से उनका लाइफस्टाइल पूरा खराब है। ये खाने के लिए दुनिया में इनसे इसलिए 45 के बाद बहुत ही कम लोग बचते हैं। 50-60 पहुंच जाए तो बड़ी बात है। हार्ट के पेशेंट हार्ट फेल हो जाता है या हार्ट अटैक हो जाता है तो एक खाने के लिए होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल मुक्सिरीना हुमुल मुक़िल्लूना यौमल क़ियामा, कि जो ऐश और आराम में रहता है और ज्यादा से ज्यादा दुनिया के पीछे भागता है, ज़कात नहीं देता, सदका नहीं करता, वही लोग कम रहेंगे क़यामत के दिन। इल्ला मन आताहुल्लाहु खैरन, सिवाय वो जो इंसान फनफ़ह फ़ीही यमीनहु व शिमाला, सिवाय वो इंसान जो सदका खैरात करता है अपने दाएं हाथ से बाएं हाथ से, वो बैना यदैहि व वरा, सामने से पीछे से, यानी माल खर्च करते जाता है, वही अल्लाह के यहाँ वो अमिल फीहि खैरा, और अच्छा नेक अमाल करता है वही बचेगा। जो अमीर इंसान है अक्सर तो बहुत ही गुमराह में चले जाएंगे, क्योंकि उनका हिसाब किताब इतना लंबा होगा। गरीब जो है 50 साल पहले ही जन्नत में चले जाएंगे, लेकिन अमीर इंसान के लिए हिसाब किताब हर एक रुपए का हिसाब देना पड़ता है। तो ये बहुत खतरनाक मामला है। और ये हदीस ऐसे ही नहीं, बुखारी की हदीस है। और अल अक्सरून हुमुल अस्फलून, रसूल ने कहा जिसके पास ज्यादा है दुनिया में वो ही सबसे नीचे रहेंगे। इल्ला मन क़ाला हाकज़ा व हाकज़ा व हाकज़ा, सिवाय वो इंसान जो अपने माल से देते जाता है, यानी सदका खैरात बढ़ते जाता है, अपने माल से जो है जन्नत खरीदने की कोशिश करता है। तो ये ऐसे इंसान के लिए भी बहुत खतरनाक मामला। यानी इंसान ऐशो आराम से रह सकता है, लेकिन उसी को मकसद बना ले, उसी के लिए जो है जिंदगी गुजारे, उसी की वजह से जो है दीन में नमाजें ना पढ़े, रोजे ना रखे, ज़कात ना दे, तो इसके लिए खतरनाक मामला है। जैसे खाने के मामले में भी इंसान जीने को खाए ना ही खाने को जिए। तो ये जरूरत के हद तक जितना हो सके इंसान को करना चाहिए, इसराफ नहीं करना चाहिए। अल्लाह ने कहा खाओ पियो वला तुसरिफू, लेकिन इसराफ मत करो। इंशाअल्लाह ताला हम आगे कुछ और लोगों का जिक्र करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको ये कबीरा गुनाहों से बचाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। हम ऐसे लोगों का जिक्र कर रहे थे जो कबीरा गुनाह करते थे, लेकिन ऐसे खतरनाक कबीरा गुनाह है क़यामत के दिन उठने से ही जो है उनका अज़ाब शुरू हो जाएगा। आगे हम कुछ और जिक्र करेंगे, 2 और 3 इंशाअल्लाह। एक है गद्दार, जो वादा करता है और गद्दारी करता है। एक तो निफाक की निशानी है, जो वादा हमारे यहाँ वादा कल आऊँगा 2 बजे आऊँगा, लेकिन वो आता नहीं है, 4 बजे आता है। हमेशा आदत बन जाती है वादा खिलाफी करने के लिए। एक तो निफाक की अलामत है। उसके जो है क़यामत के दिन जब उसको उठाया जाएगा तो उसको एक झंडा भी दिया जाएगा, वो झंडा उठाते हुए फिरेगा कि ये गद्दार है, फलां फलां का गद्दार है, हाज़िही गदरतु फलान इब्न फलान, ये गद्दार है। तो गद्दारी भी उसके लिए भी झंडा दिया जाएगा, तो लोग पहचान लेंगे कि उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और एक ख़तरनाक चीज़ जिसके बारे में बहुत सारे हदीस आए हैं वो है गुलूल। और आयत में अल्लाह ने कहा जो इंसान चंदा में से, मस्जिद का चंदा हो, बैतुल माल में से उसको चुरा लेता है, अल्लाह ने कहा वमन यग़लुल याति बिमा ग़ल्ला यौमल क़ियामा, कि जो भी गुलूल करता है, माल में से चुरा लेता है, यानी लोगों के लिए लोगों ने दिया लेकिन सदका खैरात के लिए दिया, उसमें से चुरा लेता है, सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिम मा कसबत व हुम ला युज़लमून, तो वो उसको गर्दन पे लटकाए हुए आएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक बार मिंबर पर खड़े हो गए, फ़ज़करल गुलूल, गुलूल के बाद में जिक्र किया, फ़अज़्ज़महु अज़्ज़म अमरहु, बड़ा करके दिखाया और कहा ला उल्फयन्ना अहदुकुम यजीउ यौमल क़ियामा अला रक़बतिही बईर, मैं नहीं चाहता हूं कि मैं आप सबको पाऊं कि गर्दन में एक ऊंट लटका हुआ हो। और फिर वो इंसान आएगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहेगा या रसूलल्लाह ग़िस्नी, ऐ रसूलल्लाह मेरी मदद कर दीजिए क़यामत के दिन। तो रसूल कहेंगे ला अमलिकु लका शैअन क़द अबलग़तुक, मैं आपका कोई मदद नहीं कर सकता, मैंने आपको बता दिया कि ऐसा काम मत करो, गुलूल काम मत करो। फिर रसूल ने जिक्र किया जो इंसान गायें चुरा लेते थे
बैतुल माल में से, ला उल्फयन्ना अहदुकुम यजीउ यौमल क़ियामति अला रक़बती फरस, या घोड़े चुरा लेते थे। इस तरह से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, वो आके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पूछेंगे, या रसूलल्लाह ग़िथनी, क़यामत के दिन ए रसूलल्लाह मेरी मदद कर दीजिए, गर्दन में मेरे जानवर है। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहेंगे, ला अमलिकु लका शैअन। इस तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4, 5, 6 चीजें तकरीबन गिनाई हैं। ला उल्फयन्ना अहदुकुम, मैं नहीं पाना चाहता हूं ऐसे इंसान को जो सोना चांदी चुरा लिया तो उसके गर्दन में सोना चांदी लटका हुआ हो रहेगा। वो कहेगा, या रसूलल्लाह ग़िथनी, ऐ रसूलल्लाह मेरी मदद कर लीजिए। फ़क़ूलू ला अमलिकु लका शैअन क़द अबलग़तुक, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, मैं किसी चीज का मालिक नहीं हूं। क़द अबलग़तुक, मैंने आपको तबलीग कर दी, मैंने आपको ये बात बता दी। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को भेजा, जो आदमी क्या करता था, वो गया था और कहा, ये हादा मालुक व हादा माली, कि ये जो है आपका माल है। और रसूल को उसने कहा, और ये मुझे तोहफा दिया गया है। वहादा उहदी अली, मुझे तोहफा दिया गया, वहादा अली। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर खड़े हो गए और कहा, मा बालु आमिलिन अबाथुहु फयक़ूलु हादा लकुम वहादा उहदी अली, क्या मामला है ऐसे शख्स का जो कहता है ये आपके लिए और ये मेरे लिए तोहफा है। वहादा उहदी अली अफला क़अदा फी बैति अबीही औ फी बैति उम्मी हत्ता युअन्ज़ुरा अयुदा इलैहि अम ला, क्या वो अपनी माँ के घर में नहीं बैठ जाता या बाप के घर में नहीं बैठ जाता और फिर देखो कौन उसको तोहफा देगा, कौन उसको जो है रिश्वत देगा, गिफ्ट देगा। क्योंकि वो जाता था ज़कात लेने के लिए, उसको तोहफा देते थे ताकि थोड़ा माल ले लो। तो ये रिश्वत लेने के लिए भी रसूल ने कहा, ला यनालु अहदुम मिनकुम मिन्हा शैअन इल्ला जाअ बिही यौमल क़ियामा, वो गर्दन पर लटकाए हुए क़यामत के दिन आएगा। गुलूल जो करेगा ये बहुत खतरनाक मामला है। और आखिर में जो हमारे यहाँ बहुत राइज है ऐसे कबीरा गुनाह में, एक उसके लिए दो आज़ाब है। जो जमीन कब्जा करता था, किसी का कब्जा करता था, गासिबुल अर्द, ये आखिरी में रसूल ने फरमाया, मन अख़ज़ मिनल अर्दि शैअन बिग़ैरि हक़्क़िही ख़ुसिफ़ बिही यौमल क़ियामति इला सबई अर्दीन, जो इंसान आएगा जो जमीन हड़पा करता था, चाहे वो भाई का ही क्यों ना हो, किसी और का ही क्यों ना हो, जमीन हड़पाता, लैंड ग्रैबर बन गया था, उसके लिए क़यामत के दिन से आज़ाब शुरू हो जाएगा। एक आज़ाब क्या, वो 7 ज़मीनें उसके गर्दन में लटकाई जाएंगी, 7 ज़मीनें लटकाई जाएंगी। और दूसरा आज़ाब क्या है, उसको ढसा दिया जाएगा। और क़यामत के दिन लोग हिसाब किताब के लिए जा रहे होंगे, उसको ढसा दिया जाएगा, ढसते जाएगा, ढसते जाएगा, ढसते जाएगा। तो आज हमने जिक्र किया ये सारे लोगों का जो कबीरा गुनाह करते थे। कौन कौन है, एक जो ज़कात नहीं देगा, ज़कात नहीं देने वाले का आज़ाब क्या है, उसके लिए सांप बनेगा या जानवर उसको आकर रौंद देगा। और फिर छोटे छोटे जो इंसान है वो कौन है, तकब्बुर करने वाले लोग, छोटे छोटे इंसान रहेंगे। और फिर 15 लोगों के बारे में जिसे अल्लाह बात नहीं करेगा, जो इल्म छुपाता था, जो अल्लाह ताला के जो है बेचता था वादा कर करके, जो है झूठे कस्में खा के, जो एहसान जताता था, जो अपनी इज़ार को लटकाया करता था, जो पैंट पैजामा वगैरह तखनों के नीचे लटकाया करता था। और आगे ऐसे लोग हैं जो असर के बाद जो है प्रोडक्ट रखता था और बेचता था झूठे कस्में खा खा के, जो इमाम को बैअत देता था लेकिन दुनिया के लिए, जो अपना काम करता था, जो जिना करता था, शेख था, बूढ़ा था लेकिन जानी था और झूठा बादशाह था, और फकीर था लेकिन तकब्बुर वाला, जो माँ बाप का नाफरमान था, और जो औरत आदमी का तशब्बुह करती है, उसकी कॉपी करती है, और दयूस जो अपने बीवी बच्चों को, औरतों को नहीं रोकता था, घर वालों को, और अपनी जो बीवी के साथ दुबुर के रास्ते में आता था, और जो तकब्बुर के साथ ऐसा काम करता था, यानी मुस्बिल करता था, अपने लटकाता था। अल्लाह इन सब से 15 या 16 किस्म से लोगों से बात नहीं करेगा। और आखिर में वो लोग जो गद्दार हैं उनके लिए झंडा मिलेगा, और जो लोग गुलूल करते थे उनके गर्दनों में लटकाया जाएगा, और जो ज़मीन कब्जा करते थे वो लोग क्या होगा, उनको जो है उनके गर्दनों में भी रहेगा और वो ढसते जाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला इन सब गुनाहों से अल्लाह ताला हम सबको बचाए। अल्लाह ताला हम सबको तक़वा इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए, यानी तौहीद भी हो इंसान के पास लेकिन कबीरा गुनाहों से ना बचे तो बहुत ख़तरनाक अज़ाब में इंसान मुलव्वज़ हो सकता है। इंशाअल्लाह ताला हम आगे जिक्र करेंगे कि तक़वा वाले मुत्तक़ून मोमिनून क़यामत के दिन उठेंगे तो क्या हालत होगी, यानी तौहीद भी था, नेक अमल भी थी, तो कैसे सुकून से रहेंगे वो क़यामत के दिन। इंशाअल्लाह ताला हम आगे जिक्र करेंगे। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। व अक़ीमू लिस्सलाह।